इंडिया बन गया तो पीडीए कहां गया? क्या सचमुच पीडीए अखिलेश यादव के साथ रहेगा या फिर पीडीए से पिंड छूट गया? समाजवादी पार्टी की भीतरी सियासत क्या कहती है? क्या पीडीए नहीं इंडिया चाहिए? हम इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। यह भी जानिए कि किस दलित नेता को इस मीटिंग में नहीं बुलाए जाने पर उसका दर्द छलका और उस नेता ने अपने दर्द को कैसे बयां किया, और आखिर में क्या मायावती के लिए भी कोई सिग्नल इस विपक्षी गठबंधन की बैठक में है? ये तमाम बातें आज का यूपी में। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर अपने न्यूज शो आज का यूपी लेकर। याद होगा कि कुछ दिन पहले अखिलेश यादव ने गठबंधन को लेकर या उत्तर प्रदेश में अपनी स्ट्रेटजी को लेकर एक वर्ड कॉइन किया था। उन्होंने एक शब्द निकाला था, वो था पीडीए, यानी कि पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक मुसलमान। बड़ी चर्चा हुई कि जो गठबंधन बन रहा है विपक्ष का, पटना के बाद जब दूसरी बैठक होगी तो इसका नाम पीडीए रखा जाएगा। और बाकायदा अखिलेश यादव के समर्थन में तो कम्युनिस्ट पार्टी ने, लेफ्ट पार्टियों ने इस नए गठबंधन के लिए पीडीए नाम सुझाव भी दिया। अखिलेश यादव ने बाकायदा अपने नेताओं की मीटिंग करके पीडीए नाम को आगे बढ़ाने को कहा। लखनऊ में कई जगह पीडीए के पोस्टर लगे, यानी कि पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक मुसलमान। लेकिन आज अचानक ही दूसरे मीटिंग में नया नाम कॉइन हो गया और वो नाम है इंडिया, इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव अलायंस। और इस नाम को सुझाया है राहुल गांधी ने। अखिलेश यादव ने भी इस नाम को ट्वीट किया। बाकी तमाम जो नेता हैं सबने इस नाम को ट्वीट किया कि अब इंडिया वो है और बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी इस इंडिया पर हमला करें। यानी कि आइडिया ऑफ इंडिया जो विपक्ष सोच रहा है उस पर अब हमला करना मुश्किल होगा प्रधानमंत्री मोदी का। लेकिन आखिर उस पीडीए का क्या होगा? क्या वो पीडीए खत्म हो जाएगा, इंडिया में मर्ज कर जाएगा, या फिर पीडीए रहेगा? दरअसल एक बात आपको बताएं कि पार्टी के भीतर पीडीए खत्म होने से बहुत लोगों को राहत मिली है, बहुतों ने राहत की सांस ली। पार्टी के स्ट्रेटेजिस्ट के मुताबिक अखिलेश यादव ने पीडीए तो बना दिया था, लेकिन पीडीए पूरी तरीके से इंक्लूसिव नहीं था, यानी कि उसके भीतर राजनीतिक समावेशी विचार की कमी दिखाई दे रही थी। जैसे ही पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक मुसलमान आप कहते हैं, एक बड़े तबके को आप छोड़ देते हो। और ये पार्टी के भीतर की एक जेन्युइन सी कंसर्न थी कि जब आपने पीडीए कह दिया, इसका मतलब आपने जो सवर्ण तबका है, जो ठाकुर ब्राह्मण ऐसे तबके हैं जिन्होंने कभी सपा को बहुत जबरदस्त समर्थन दिया था, आज वो बीजेपी के वोटर हैं, लेकिन जैसे ही आप पीडीए कह देते हैं इसका मतलब उनके लिए स्थान उस पीडीए में नहीं है। इसलिए पार्टी के भीतर इस बात की को लेकर के एक मंथन चल रहा था कि क्या पीडीए सही है? पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक मुसलमान तक ही ये पूरा का पूरा समाजवादी पार्टी रहेगी। लेकिन आज जैसे ही इंडिया का नाम आया, अखिलेश यादव ने उसे ट्वीट भी किया। तो पार्टी के भीतर एक तबके को यह लगने लगा है कि इंडिया शब्द बन जाने से पीडीए से पिंड छूट गया। यानी कि कुछ दिन पहले तक जिस पीडीए को अखिलेश यादव जोर शोर से पार्टी के भीतर बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, अब जब वो इस गठबंधन का हिस्सा होंगे तो पीडीए और इंडिया दोनों पैरेलल नहीं चलेगा। हालांकि कुछ नेता मानते हैं कि पीडीए का इस्तेमाल उत्तर प्रदेश में पार्टी करेगी। पार्टी के नेताओं को पीडीए को बढ़ाने के लिए कहा गया है। लेकिन जिस तरीके से इस बात को लेकर दो विचार थे, एक विचार यह था कि इससे पिंड छुड़ाया जाए, तो अब इंडिया शब्द के आने के बाद पीडीए शब्द से पिंड छूट सकता है। हो सकता है इंडिया को ही सबसे ज्यादा आगे अखिलेश यादव भी करें, उनके लोग भी इंडिया शब्द का इस्तेमाल ज्यादा करें और धीरे धीरे पीडीए को गौन हो जाने दें। तो अब देखना है कि क्या सचमुच पीडीए गौन होता है या फिर अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में अपनी इस पीडीए को लेकर आगे बढ़ते हैं। उम्मीद यही है कि इंडिया के आगे पीडीए दब जाएगा। पार्टी भी चाहती है, पार्टी का एक धड़ा चाहता है कि पीडीए इंक्लूसिव नहीं है, समावेशी नहीं है, इसलिए इससे पिंड छुड़ा लिया जाए। अब देखना है
कि क्या पीडीए एग्जिस्ट करता है या फिर गौण हो जाता है। अब अगली खबर। बीजेपी के विरोध में एक नेता जो उत्तर भारत में सबसे ज्यादा एक्टिव हैं, दलित चेहरा है, उस नेता का आज दर्द झलक गया। दर्द ऐसे छलका कि उन्होंने इसे पंक्तिबद्ध कर दिया। उन्होंने कुछ लाइनें लिख दी। वो दलित चेहरे हैं और उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक, यहां तक कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, कई राज्यों में इन दिनों अपना पैठ बढ़ाने में जुटे हैं और सीधे सीधे दलित राजनीति और दलित विरासत का दावा कर रहे हैं। जी हां, नाम है चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद रावण, इस नाम से सभी परिचित होंगे। लेकिन आज जब ये मीटिंग चल रही थी विपक्षी गठबंधन की, जो अब इंडिया हो चुका है, उस मीटिंग के दौरान ही चंद्रशेखर रावण ने चंद पंक्तियां लिख डाली और उन पंक्तियों में उनका दर्द साफ साफ दिखाई दे रहा है। यानी कि छोटे छोटे दलों को बुलाया गया, ऐसे दल जो पता नहीं रजिस्टर्ड हैं नहीं है, हालांकि ऐसे दलों को एनडीए ने भी बुलाया है, लेकिन एक चेहरा जो कि इन दिनों ठीक ठाक सुर्खियों में है और दलित युवाओं में उसकी एक पकड़ है, उसका एक क्रेज है, उसे इस मीटिंग में नहीं बुलाया गया, उसे कोई न्योता नहीं दिया गया। तो वो दर्द छलक गया। हम आपको बाद में बताएं कि आखिर उसके पीछे की वजह क्या है, लेकिन पहले चंद्रशेखर रावण का यह दर्द आप सुन लीजिए। तो चंद्रशेखर रावण ने ट्वीट कर लिखा, मेहनत से बना हूं, मेहनत का दर्द जानता हूं, आसमां से ज्यादा जमी की कद्र जानता हूं, लचीला पेड़ था जो झेल गया आंधियां, मैं मगरूर दरख्तों का हश्र जानता हूं, छोटे से बड़ा बनना आसान नहीं होता, जिंदगी में कितना जरूरी है सब्र जानता हूं, मेहनत बढ़ी तो किस्मत भी बढ़ चली, छालों में छुपी लकीरों का असर जानता हूं, जिंदगी में जो कुछ पाया कभी अपना नहीं माना, क्योंकि आखिरी ठिकाना मैं मिट्टी का घर मानता हूं। ये वो लाइनें हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं इस गठबंधन के लिए बैठे लोगों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया होगा कि आखिर उन्होंने चंद्रशेखर को क्यों नहीं बुलाया। हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये लाइनें इसी विपक्षी एकता के लिए बुलाई गई बैठक के लिए उन्होंने लिखा था, क्योंकि ये दूसरी बैठक थी और दोनों बैठकों में चंद्रशेखर को पूछा तक नहीं गया और चंद्रशेखर के मन की बात या यूं कहें उनका दर्द या उनका भड़ास सब कुछ निकल गया। और आप इन पंक्तियों को अगर आप देखेंगे तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि आखिर उन्होंने लिखा क्या है। मेहनत से बना हूं, मेहनत का दर्द जानता हूं। यानी कि जिस सियासत के लिए वो मेहनत कर रहे हैं उसमें फिलहाल विपक्षी पार्टियां उन्हें तवज्जो नहीं दे रही। चंद्रशेखर आगे क्या करेंगे ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन अब हम आपको ये जरूर बताते हैं कि आखिर चंद्रशेखर ने ये लाइनें क्यों लिखी हैं। मायावती इस मीटिंग में नहीं आई या मायावती को अभी तक न्योता नहीं गया है, लेकिन ये गठबंधन ये मानकर चल रहा है कि देर सवेर मायावती आएंगी और अगर मायावती आएंगी तो उसके पहले उनके राहों के कांटों को साफ रखना जरूरी है। ये इन लाइनों का मतलब भी है, ये चंद्रशेखर को नहीं बुलाए जाने की वजह भी है। यानी कि मायावती फिलहाल उन्होंने इस गठबंधन से अपनी दूरी बना रखी है, बीजेपी के खिलाफ हैं, लेकिन न तो वो आई हैं ना ही उन्हें बुलाया गया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मायावती को इसमें जोड़ने की कोशिश नहीं चल रही। दरअसल विपक्षी गठबंधन, विपक्षी एकता की कोशिश ये है कि देर सवेर मायावती को लाया जाए और अगर मायावती को लाना है तो अगर चंद्रशेखर को पहले बुला लेंगे या फिर चंद्रशेखर रावण को आमंत्रित कर देंगे तो मायावती पहले ही ना कर देंगी, वो पहले ही बिदक जाएंगी। इसलिए मायावती के लिए रास्ते खुले रखे गए हैं ताकि आने वाली मीटिंग्स में अगर मायावती का मन बदलता है कि उन्हें इस गठबंधन में लिया जाए, उत्तर प्रदेश की जो विपक्ष की पार्टियां हैं वो अपनी हामी भरती हैं, कोई फॉर्मूला बनता है,
तो फिर सबों को लगता है कि बगैर मायावती के इस गठबंधन का कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर अगर 1 to 1 लड़ाई करनी है तो मायावती को साथ लाना होगा। और यही वजह है कि चंद्रशेखर रावण को इन मीटिंग से अलग रखा गया है, उन्हें कोई बुलावा नहीं दिया गया है, अभी तक कोई निमंत्रण नहीं है। जब मायावती की तरफ से यह साफ हो जाएगा कि वो इस गठबंधन का हिस्सा कतई नहीं होंगी, उसके बाद ही चंद्रशेखर का नंबर आएगा। इसीलिए ये लाइनें फूटी हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि उनके इतने मेहनत का कोई तवज्जो विपक्ष की तरफ से नहीं है। वो बीजेपी विरोधी माहौल उन्होंने बनाया है, दलितों का एक कह सकते हैं कि माइंडसेट, दलितों का एक मिजाज उन्होंने खड़ा किया है, लेकिन विपक्षी नेता, विपक्षी दल उन्हें पूछ नहीं रहे। तो इन लाइनों का कितना असर होगा? कहते हैं सियासत में नहीं होता है आपकी भावनाओं का कद्र, आपकी भावनाओं के लिए सियासत में जगह नहीं है। ऐसे में चंद्रशेखर को तब तक इंतजार करना पड़ेगा कि मायावती क्या इस गठबंधन में आती हैं या नहीं, यानी कि उन्हें अगर बुलाया जाएगा तो वो दया के तौर पर ही आएंगे। अब हम समझते हैं कि आखिर इस मीटिंग में मायावती के लिए कुछ था या नहीं। तो क्या मायावती को लेकर भी इस मीटिंग में कोई चर्चा हुई? हमारे सूत्र बताते हैं कि मायावती को लेकर जो औपचारिक बैठक आज हुई उसमें तो फिलहाल कोई चर्चा नहीं हुई, लेकिन इसके साइडलाइंस पर कई दलों ने इस बात की चर्चा जरूर की है कि मायावती को भी इस गठबंधन में लाया जाना चाहिए। और इसका सबसे बड़ा संकेत यही है कि चंद्रशेखर रावण को अभी तक इस पूरे मीटिंग से दूर रखा गया है। विपक्ष के कई नेताओं का आपस में मानना यह है कि अगर मायावती को इस गठबंधन में नहीं लाया जाएगा तो फिर उत्तर प्रदेश में विपक्षी एकता का कोई मतलब नहीं है और उन्हें देर सवेर लाया जाना चाहिए, उसकी कोशिशें होनी चाहिए। लेकिन मीटिंग में जरूर उन्हें लेकर कोई चर्चा नहीं हुई। हालांकि मीटिंग में मौजूद नेताओं ने इस बात की चर्चा आपस में की है कि उनसे संपर्क बढ़ाया जाना चाहिए, चैनल खुलने चाहिए और उन्हें भी साथ आने के लिए कोशिश करना चाहिए, लाने की कोशिश करनी चाहिए। और इसके लिए अगर कोई ज़रूरी है तो वो है अखिलेश यादव और उन्हें तैयार किया जाना चाहिए। तो आने वाले कई मीटिंग जब तय होंगे तो उसमें आपको ये बात दिखाई दे जा सकती है कि मायावती के लिए भी कोशिशें जारी हैं। तो ये था आज का यूपी। हम फिर हाजिर होंगे, तब तक आप देखते रहिए यूपी तक।